क्या नेचुरल बॉडी बन सकती है? बिल्कुल ठीक सुना, मेरा सवाल यही है कि क्या नेचुरल बॉडी बन सकती है। तो मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना फिटनेस यूट्यूब चैनल गौरव फिटनेस 01। तो आज का टॉपिक हमारा, आपने बिल्कुल ठीक सुना, यही है कि क्या नेचुरल बॉडी बन सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मिलवाता हूं जो मेरे फ्लैटमेट हैं, यानी कि बड़े भाई हैं, प्रशांत भैया। तो इन्हें मैंने अभी कुछ दिनों पहले से नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू किया था। तो इनका पहले बॉडी चेक करवा देता हूँ, उसके बाद इन्हीं के मुंह से हम जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या यूज़ किया और क्या क्या नहीं किया। तो भैया एक बार अपना अपर दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, एक बार पोज बना दीजिए आप। ठीक है, एक बार घूम के बना दीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये इनकी बॉडी है अभी। ठीक है, अब एक बार नॉर्मल आप खड़े होकर दिखा दीजिए सामने से। ये आपने देख लिया भैया को। ठीक है, अब इनसे बात करना हम शुरू करते हैं। टी शर्ट पहन लीजिए। तो भैया से हम पहला सवाल करेंगे कि भैया ने कब से शुरू किया था अपना बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन? ये कोई 2.5 महीने हुए हैं मैंने ये स्टार्ट किया। और इसमें आप बताइए कि जैसे हमने क्या क्या किया था। हाँ, इसमें तो दूसरा सवाल मेरा भैया से ये है कि क्या भैया ने स्टेरॉइड यूज़ किया है कि नहीं, जो कि नेचुरल जो हमारी जनता होती है वो जानना चाहती है ये सवाल को। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो ठीक है, तो आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जो कि अभी भी स्टिल चल रही है, ठीक है, अभी ये बिल्कुल से लीन नहीं हुए हैं, तो जो कि अभी चल रही है, तो आपने इसमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ किए, कुछ बता सकते हैं हमारी जनता को? जी बिल्कुल, मैंने वे प्रोटीन लिया है और सप्लीमेंट में क्रिएटिन जो है वो मैंने यूज़ कर रहा हूँ। और बस ये, इसके अलावा और कोई सप्लीमेंट में यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो सप्लीमेंट जो आपने लिया था, जैसे आपने बताया प्रोटीन लिया है, तो वो प्रोटीन आपने किस तरह से लिया था, वो कुछ हमारी जनता को आप बता सकते हैं कि क्रिएटिन किस टाइम पे लिया, प्रोटीन किस टाइम पे लिया? जब मेन मसल की एक्सरसाइज होती है, जैसे अगर मैंने स्क्वाट मारा है, थाई की एक्सरसाइज करी या फिर बेंच मारा है, चेस्ट की एक्सरसाइज करी है, तो उसके बाद मैं प्रोटीन के साथ क्रिएटिन लेता था। और जैसे जब मैं मेटाबॉलिक करता हूँ तो उस समय भी मैं प्रोटीन लेता था। मेटाबॉलिक एक्सरसाइज के बाद दिन में 2 बार मैं जिम जाता हूँ, उस समय जब मैं मेटाबॉलिक के बाद जब मैं प्रोटीन लेता हूँ उसमें क्रिएटिन यूज़ नहीं करता था। क्रिएटिन दिन में 1 बार बस। तो जैसा कि आपने सुना कि भैया ने सिर्फ प्रोटीन एंड क्रिएटिन यूज़ किया है, ठीक है, तो अब भैया से हम एक बार डाइट पूछ लेते हैं कि इनकी डाइट क्या रही थी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। ठीक है, तो रफली भैया हमें बता देंगे, तो क्या आपकी डाइट रही थी, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर? तो जो डाइट थी वो तो काफ़ी सिंपल थी, बिना तेल। आटा हमने स्टार्टिंग में खाया कुछ टाइम तक, उसके बाद वो भी बंद। और बिल्कुल बॉयल खाना है, सब्जियां बिल्कुल तेल के बिना, मसाले के बिना। और क्वांटिटी हमारी बहुत मेजर्ड रहती थी। हम फिक्स क्वांटिटी में चावल हम लेते थे, फिक्स क्वांटिटी में दाल, फिक्स क्वांटिटी में आपकी जो हरी सब्जी होती है वो लेते हैं, प्लस सैलड हमारा रहता है। हम, जैसे मैं बताता हूँ आपको मेरा रूटीन क्या होता है। मैं जिम से आया, उसके बाद मैंने प्रोटीन और क्रिएटिन पी। उसके बाद 45 से 50 मिनट का गैप होता था खाने के बीच में। उसके 45 मिनट के बाद मैं खाना खाता था, खाना भी खाता था। पहले मैं सैलड मैंने लिया, सैलड खाया पहले मैंने तकरीबन हाफ़ प्लेट। सैलड खाने के 15 मिनट के बाद मैं अपना मील खाता था, जो कि दाल चावल होता था। चावल में ब्राउन राइस अभी हमारी चल रही है, ब्राउन राइस और ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल बॉयल 1 बाउल। और अंडे, सुबह मैं खाता हूँ 4 अंडे और शाम को खाता हूँ 3 अंडे, नॉट द होल एग। 4 में से 3 एग वाइट रहते हैं और 1 अंडा मैं होल खाता हूँ। शाम को 3 अंडे रहते हैं, उसमें से 1 अंडा होल खाता हूँ, 2 अंडे के एग वाइट खाता हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट में मैं चावल और दाल मैंने ये खाया। दोपहर का जो मेरा मील रहता है, या तो वो ओट्स रहता है या सूप रहता है, या फिर ओनली सैलड या फ्रूट, ये रहता है। और फिर रात में मील रहता है जो प्रॉपर रहता है मेरा, दाल चावल और सब्जी रहती है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और पूछेंगे भैया से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, कि भैया का उठने का टाइमिंग क्या है एंड सोने का टाइमिंग क्या है, कि जिससे कि हमें पता चल सके कि वो एग्जैक्ट कितने बजे उठते हैं या कितने बजे सोते हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सोना
अब ये अपने बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका रूटीन ऐसा चल रहा है, जैसे मैं दिन में 2 बार जिम जाता हूँ, तो मोस्टली मैं ट्राई करता हूँ कि रात को 10:30 तक मैं सो जाऊँ और अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना पड़ता है। 5 साढ़े 5 तक मैं मॉर्निंग में उठ जाता हूँ। तो प्रॉपर जो है मेरा 6 साढ़े 6 घंटे का रेस्ट मुझे बहुत ज़रूरी है ये लेना। तो जैसा कि आपने देखा कि भैया का जो उठने का सुबह और सोने का जो टाइमिंग था वो फिक्स था, यानी कि वो एक प्रॉपर नींद ले रहे थे अपने। 12 बजे लास्ट शायद आप सो जाते थे। बहुत देर हुआ। हाँ, अगर बहुत देर हुआ, अगर बहुत ज़्यादा लेट होते हैं कभी तो, वरना उससे भी जल्दी सोते हैं भैया। और सुबह अर्ली मॉर्निंग एटलीस्ट शायद 5 बजे उठ जाते हैं आप, है ना। तो 5 बजे तक वो उठ जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी स्लीप टाइमिंग अच्छी रहती है। जब वो सोते हैं तो हमारी बॉडी में टेस्टोन एचजीएच रिलीज़ होता है, तो वो अच्छी तरीके से होता है। दूसरा, उनकी जो डाइट थी, ऐसा कोई डाइट नहीं है कि जो आप ना ले पाएँ। हम लोग दोनों बाहर ही रहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो भैया ने जैसा बताया कि बाहर रहते हुए हम लोगों ने काफ़ी इजी डाइट फॉलो करी, और जिसमें से हाँ सबसे बड़ी चीज़ जो लोग शुरू करते हैं उन्हें मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है डाइट काफ़ी लंबे टाइम तक फॉलो करने में। तो सबसे जो सवाल अच्छा है वो यही वाला है मेन, कि भैया ने चीट मील कितनी बार करी इतने टाइम में। ये सच बोलेंगे, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं दी है इन्हें, ना ही मैंने कैमरे के पीछे उन्हें कुछ बोला, बस इतना बोला था कि जो आपने किया है वही चीज़ आप बताएंगे, ठीक है। तो चीट मील का बहुत मेन सवाल रहता है, तो वो हम पूछ लेते हैं भैया से, कितनी बार किया? देखिए, जब से मैंने स्टार्ट किया तो मैं आपको एवरेज बताता हूँ कि महीने में 2 बार एटलीस्ट हो जाता है, ठीक है। बट बात यह है कि 2 बार जो मैं करता हूँ तो फिर उसको मैं फिर प्रॉपर वो मेकअप भी करता हूँ, और मैं ये ट्राई करता हूँ कि बाकी जो मेरा रूटीन रहे वो मैं जैसा फॉलो कर रहा था उसको मैं कंटिन्यू फॉलो करता रहूँ। चीट मील लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो डेली रूटीन है वो मेंटेन रहना चाहिए। मैं वो फॉलो करता हूँ। तो क्या आपको ये लगा कि अब तक आपने जितनी भी डाइट फॉलो करी उसमें मतलब आपको दिक्कत आई हो, मतलब आपने इंटरेस्टिंग वे में फॉलो कर पाई ना वो जो डाइट थी आपकी, कि मतलब बोर नहीं हुए हो या कुछ भी? नहीं, देखिए, होता क्या ना कि आपका एक माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपने गोल बनाया हुआ है कि भाई मुझे 6 महीने में या फिर 3 महीने में मुझे एक सर्टेन टाइप ऑफ बॉडी अचीव करनी है, तो फिर आप खाना आपके लिए इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इनिशियली थोड़ा सा जिनको अब टेस्टी खाना खाने का जिनको हैबिट है, तो इनिशियली 3-4 दिन की प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको रिजल्ट जो है आपको तुरंत दिखता है। आपको काफ़ी लाइट फील होता है, आप चाहे एक्सरसाइज करो या नहीं कर रहे हो। अगर आप जैसा डाइट मैं फॉलो कर रहा हूँ या फिर हम लोग करते हैं, आप वो करोगे तो आपको खुद काफ़ी अच्छा फील होता है, पेट आपका हल्का रहता है, नींद आपको अच्छी आती है, सुबह नींद अपने आप आपकी जल्दी खुलती है, मतलब बॉडी काफ़ी हल्की लगती है उससे। तो ये जब आप बेनिफिट आप देखने लगते हो ना, तो फिर आपको एक काफ़ी अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, इस चीज़ को मुझे फॉलो करना चाहिए, तो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती है। तो एक लास्ट सवाल मैं भैया से पूछूंगा कि वो ये है कि जैसे आजकल की जो यूथ जनरेशन होती है वो क्या करती है कि दूसरे को देख के अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करती है, तो क्या ये ठीक है या इंसान को खुद को देख के खुद से ही मोटिवेशन लेना चाहिए कि मुझे लास्ट डे से बेटर दिखना है? तो ये सवाल रहेगा। इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। आप पेशेंस रखिए। हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग होता है, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है। डाइट अलग अलग होता है। जो सामने वाला डाइट ले रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डाइट आपके साथ भी अच्छी लगे, आपके साथ भी वो चल जाए, राइट। जो सामने वाला एक्सरसाइज 1 घंटा कर रहा है, आप सोचेंगे कि मैं भी 1 घंटा उसके साथ जैसा वो करा वो भी मैं कर लूँ तो उसके जैसे मेरी बॉडी बन जाए, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की वो कैपेसिटी अलग होती है, बॉडी टाइप अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग होती है। तो आप एक पर्टिकुलर, मैं ये मानता हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। और जैसे ये मुझे गाइड करते हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिस्टमेटिक वे से आप किसी चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हो और आपको कैसे करना चाहिए। एक सिस्टम को आप फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। जब तक एक सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि इसका आउटपुट क्या है। आप फॉलो कीजिए उसको, अपने को थोड़ा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। कभी दूसरे को देख के एक्सरसाइज आप मत कीजिए। अपना एक फिक्स दिमाग के साथ आप वो जिम पे जाइए कि मुझे आज ये करना है, उसे आप कंप्लीट कीजिए, वहाँ से आप निकल जाइए। और ज़्यादा अब वो मत देखिए कि सामने वाला क्या कर रहा है और मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ। एक सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस रखिए, रिजल्ट 100% मिलता है। ये चीज़ मैंने भी की है और मुझे रिजल्ट वो दिख रहा है, बस थोड़ा टाइम लगता है। आप पेशेंस रखिए। तो भैया के जाने से पहले एक सवाल और पूछूंगा आखिरी, जो आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो सवाल ये है कि क्या नेचुरल बॉडी
ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एब्स जो हमारे दिखते हैं या फिर मसल्स जो होते हैं, तो वो पॉसिबल है या नहीं है भैया के अकॉर्डिंगली? देखिए, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है और साइंस है। अगर आप ज़रा इसके बारे में सोचेंगे तो नेचुरल वे में जो बनती है, अब नेचुरल वे में कोई भी चीज़ अगर वो बनती है तो आपको पता है कि वो ज़्यादा लंबे तक बनती है, वो मजबूत होती है, राइट। अगर आप आर्टिफिशियल चीज़ आप ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आप ले रहे हो, तो एक सर्टन टाइम के लिए आपको वो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फिर क्या होता है, वो सर्टन टाइम के बाद आपको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम भी आने स्टार्ट होती है। तो जो भी चीज़ नेचुरल है मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट मैं सजेशन भी दूंगा कि लोग उस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि जो चीज़ नेचुरल है वो लास्ट ज़्यादा करेगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगी, आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे, या अगर मिले भी तो बहुत कम मिलेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ऑलवेज गो फॉर नेचुरल। नेचुरल कोई भी चीज़ फॉलो करना हमेशा सेफ़ होता है। मेनली सेफ्टी आपको देखनी है। आप कोई चीज़ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको कल को जाके आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, क्या फ़ायदा? बिल्कुल, कोई फ़ायदा नहीं ना उससे। तो हमारा सवाल यही था कि क्या बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। इसमें ये रहता है कि आप थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, आपकी बॉडी को यूज़ टू होने दीजिए, आप जो एक सिस्टम है उसको फॉलो कीजिए। आपका रूटीन बहुत मैटर करता है, जैसे टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, क्वांटिटी जो आप जितना आपको खाना है वो खाना, किस चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे आपको दूर रहना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको अपने लाइफ में आपको अडेप्ट करना है, ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक टाइम तक फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा नेचुरल बॉडी, जो नेचुरल वे है उससे भी। तो हमारे प्रशांत भैया जो हैं वो योगा टीचर हैं लास्ट 6 to 7 ईयर्स से, एंड सर्टिफाइड भी हैं। तो इस वजह से इन्हें काफ़ी अच्छे से इतना ज़्यादा डीप नॉलेज है अबाउट फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड आवर बॉडी, जो बॉडी की एनाटॉमी है। तो ये थे प्रशांत भैया, इनके जवानी हमने जान लिया है कि नेचुरल बॉडी बनाना पॉसिबल है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको जिनसे मिलाया था वो मेरे फ्लैटमेट थे, बड़े भाई की तरह हैं, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल नेचुरल है। अगर आपको उनसे कुछ भी पूछना है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इंस्टाग्राम का, आप कभी भी एनी टाइम पूछ सकते हैं कि वो नेचुरल थे या नहीं थे, या आपको योगा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में यही समझाना चाहता हूँ कि एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ ये कुछ भी नहीं होता है। ये एक स्टडीज़ के लिए साइंटिस्टों ने देखा था कि एक ग्रुप को अलग अलग रखे कि ये एक्टोमॉर्फ है या ये मेसोमॉर्फ है या एंडोमॉर्फ है। तो मैं किसी स्टडी की बात नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा। तो मेरी शुरुआत यहाँ से होती है कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस टाइम कोई भी बच्चा ना तो एक्टोमॉर्फ होता है, ना एंडोमॉर्फ होता है, ना मेसोमॉर्फ होता है, ठीक है। अब एक्टो, मेसो और एंडोमॉर्फ बनना हमारे ऊपर है कि हम कैसा खाते हैं, क्या लाइफस्टाइल अपना जीते हैं, किस तरह से। ये सब कुछ अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर बेस करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं तो आपने रिक्शे चलाने वाले काफ़ी देखे होंगे, या आपने जो घर बनाते हैं मिस्त्री या बेलदार जो होते हैं वो काफ़ी सारे देखे होंगे। कभी आपको वो एंडोमॉर्फ नहीं मिले होंगे, कोई भी मोटा नहीं मिला होगा, सबके आपको मसल्स दिखेंगे। क्यों? उसके पीछे एक ही सिंपल फंडा है कि वो जितना काम करते हैं, जितना कैलोरी बर्न करते हैं, उससे कम ही खा पाते हैं या फिर उतना ही खाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में फैट आता ही नहीं है। सिंपल सा वे है बॉडी को बनाने के लिए। पहले बॉडी समझनी है आपको कि बनाना कैसे है। तो सिंपल कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी बनानी कैसे है। वो ऐसे बनानी है कि आप जितनी कैलोरी अपनी खर्च कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से आपका वर्कआउट है या आप वर्कआउट नहीं करते, तो जितना आपका डेली एक्सपेंडिचर है कैलोरीज का, जितना आपका खर्चा है कैलोरीज का, उससे या तो आप कम खाएं या फिर आप उसके बराबर खाएं, तो आप मोटे नहीं होंगे, पहला, ठीक है। दूसरा, आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए, टाइम से सोना, टाइम से उठना शुरू कर दीजिए। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और नेचुरल की बात रही तो मेरा नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जिसको नेचुरल अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ट्रेनिंग दूंगा, दैट्स माय वर्ड। और अगर उसका नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो मैं ये वादा कर रहा हूँ कि मैं अपना प्रोफेशन ही छोड़ दूंगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात है।